हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज की हमारी इस स्पेशल क्लास में जिसमें आपको अक्सर तो 15 सेंटेंसेस मिलते हैं, पर आज 15 सेंटेंसेस से कई ज़्यादा इस एक क्लास से आपको होमवर्क मिलने वाला है। ये थोड़ी सी लंबी क्लास भी होगी पर बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है, क्योंकि ये वाले सेंटेंसेस अगर आपने सीख लिए तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में आप खुद को 15% बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। सिचुएशंस को, कन्वर्सेशंस को और हर जगह पर आप खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 3 यूजेज एंड मॉडल्स, लेक्चर नंबर 91 आउट ऑफ 99 और 100 लेक्चर्स में से ये 99th लेक्चर है हमारा, जिसे हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्तिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें अगर हो, ऐसे जुमले जिनकी शुरुआत में अगर होता है उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। बेसिकली आम लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो देयर आर तीन टाइप्स होते हैं, सिंपल, इफ वर और इफ हेड। अभी हम इफ वर और इफ हेड भी पढ़ेंगे, पर प्रोफेशनली इन्हें अलग टाइप कहा जाता है। प्रोफेशनली इन्हें कहा जाता है या फॉर्मली इन्हें कहा जाता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। कोई कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। पर आज हम इस अपनी मेगा क्लास में, अपनी मास्टर क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स भी और उसके अलावा इफ वर भी और इफ हेड भी अलग से समझेंगे। तो हमारे पास 15 और लास्ट में इफ हेड का एग्जांपल और मैं समझाऊंगा आपको, उसमें आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आपकी एक मास्टर क्लास, मेगा क्लास है, और फिर आपने वो सेंटेंसेस चेक करवाने। इफ वर इफ हेड कंडीशनल सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4। नंबर 1, जीरो। पहला होता है जीरो कंडीशनल, जो जनरल ट्रूथ बताता है, जो आम सच बताता है। एक उसका एग्जांपल ये है, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो बॉयल करेगा, यानी एक आम सा सच होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस को हम फिर से भी अलग से डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पलीफाई में करूंगा। नंबर 2 पर होते हैं फर्स्ट कंडीशनल। पहला होता है जीरो, नंबर 1 पर जीरो कंडीशनल, नंबर 2 पर है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी मुस्तकबिल में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कामयाब हूंगा। इफ आई वर्क हार्ड आई विल बी सक्सेसफुल। फर्स्ट कंडीशन में फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स। एक एग्जांपल मैंने दिया, और दूसरा एग्जांपल ये है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, यहाँ पर इफ इट रेन्स है। हम उर्दू में फ्यूचर में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बारिश होगी। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी विल स्टे इनडोर्स, हम घर में रहेंगे। या अगर बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे। मुख्तलिफ तरीके हैं बोलने के। यह हो गया फर्स्ट, जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है। उसके बाद है सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर अनलाइकली सिचुएशन। जो सेकंड कंडीशनल होता है वो इस वक्त में या मुस्तकबिल के वक्त में कोई अनलाइकली सिचुएशन बताता है, कोई ऐसी सिचुएशन जो अनलाइकली हो। अभी इसमें थर्ड में क्या होगा? इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैं सही तरीके से मेहनत करता, नो। सेकंड है, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अनलाइकली सिचुएशन माने कोई ऐसी सिचुएशन जो नामुमकिनात में है, कोई ऐसी सिचुएशन जो हो ही नहीं सकती, यानी पास्ट में कोई चीज होती, पास्ट में तो कुछ हो नहीं सकता। ये ख्वाहिश जाहिर की जाती है कंडीशनल सेंटेंस में। इसमें क्या एग्जांपल दिया जा रहा है? इफ आई वॉन द लॉटरी आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैंने लॉटरी जीती या अगर मैं लॉटरी जीतूंगा। इसमें क्या बताया जा रहा है? सेकंड कंडीशन में प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर मैं लॉटरी जीतता, अगर मैंने लॉटरी जीती होती, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा, आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सफर करूंगा। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल है। यहाँ पर आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस का होमवर्क टास्क में बाद में भी दे रहा हूँ। थर्ड कंडीशनल होते हैं। थर्ड कंडीशनल क्या बताता है? फोर्थ, यानी कि
ये थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ है। थर्ड कंडीशन हमें बताता है पास्ट अनलाइकली सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में होनी थी पर नहीं हुई। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। अगर मैंने मेहनत की होती, यानी पास्ट में कोई सिचुएशन बताई जा रही है कि पास्ट में अगर मैं कोई काम करता तो मैं इम्तिहान पास कर लेता। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं इम्तिहान पास कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। उसके बाद है इफ वर। इफ वर में क्या होता है, इफ आई वर अ डॉक्टर। अभी इफ वर ये हो गया, इफ पहला इफ जीरो कंडीशनल, और इफ वर का एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के एग्जांपल्स भी हो गए। जीरो के बाद फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर है जिसका नाम है जीरो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स भी हो गए। एग्जांपल्स को हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं ताकि और भी वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाए। जीरो कंडीशन में इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक जनरल ट्रूथ बताया जा रहा है, एक आम सच्चाई बताई जा रही है। इसमें जीरो कंडीशन में आपको 15 सेंटेंस बनाने हैं और वो चेक करवाने हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स। अगर कोई काम होगा तो हम दूसरा काम करेंगे उसके नतीजे में। अगर बारिश होगी तो हम घर में रहेंगे। इसमें भी फर्स्ट कंडीशन में भी आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशनल, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं दुनिया का सफर करूंगा। जीता तो मैं दुनिया का सफर करूंगा। इसमें भी आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद थर्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं इम्तिहान पास कर लेता। ये हो गए प्रोफेशनली, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन्हें फॉर्मल भी आप बोल सकते हैं, फॉर्मली कंडीशनल सेंटेंसेस ये होते हैं। उसके अलावा कंडीशनल होते हैं इफ वर, यानी अगर मैं कुछ होता। इफ वर में सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं तरक्की करता। इफ आई वर अमेरिकन आई वुड हैव प्रोग्रेस्ड। अगर मैं टीचर होता तो मैं बच्चों को दिल से पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड हैव टॉट द चिल्ड्रन विद हार्ट। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। इफ वर का सारे सब्जेक्ट के साथ इफ लगेगा, वर लगेगा। इफ आई वर, वैसे आई के साथ वाज लगता है पर यहाँ पर वर लगेगा। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू। अगर मैं डॉक्टर होता, जो कि मैं नहीं हूं, तो मैं आपका इलाज करता। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ वर। इसमें भी आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। हर एक में अलग अलग से आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इफ भी हो गया, इफ वर भी हो गया, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल हो गया। अभी हम एक और काम करते हैं कि इफ वर की जगह पर मैं आपको एक और सिखाऊंगा, इफ हेड। ओके, इफ हेड हम सीखेंगे। इफ हेड का एक और एग्जांपल, इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इफ हेड में क्या होता है, इफ आई हेड, अगर मेरे पास कोई चीज होती। फॉर एन एग्जांपल, इसका इफ हेड का एग्जांपल हम लिखते हैं पहले इंग्लिश में। इफ आई हेड कॉपी, अगर मेरे पास कॉपी होती, यानी अगर मेरे पास कोई भी चीज होती। इफ आई हैड कॉपी आई वुड हैव रिटन। आई वुड हैव रिटन, इसका मीनिंग क्या होगी, अगर मेरे पास कॉपी होती, अगर मेरे पास कॉपी होती, अगर मेरे पास कॉपी होती तो मैं लिखता, तो मैं लिखता। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो गई। इसमें भी आपने 15 सेंटेंसेस बनाने हैं, इफ वर में भी और इफ हेड में भी 15 सेंटेंसेस। इफ आई हैड कॉपी आई वुड हैव रिटन, अगर मेरे पास कॉपी होती तो मैं लिखता। इफ आई हैड अ बुक आई वुड हैव गिवन यू, वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा, वुड हैव के बाद। इफ आई हैड कॉपी आई वुड हैव रिटन, इफ आई हैड बुक आई वुड हैव गिवन यू, अगर मेरे पास किताब होती तो मैं आपको दे देता। अगर मेरे पास फैसिलिटीज होती तो मैं आपसे भी शेयर करता। इफ आई हैड फैसिलिटीज आई वुड हैव शेयर्ड देम विद यू। अभी इस बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव लेक्चर से बहुत ज्यादा मुस्तफीद होते हुए आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखने, सोच के नए वर्ड्स इस्तेमाल करके, और फिर
आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग जो मैंने कहा वो 15% बेहतर होने वाली है ये वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद। ये वाला हमारा लेक्चर नंबर 91 है और बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर है। इसे बार बार सुने, अच्छे से सुने, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जहाँ पर भी इफ़ इस्तेमाल हो तो पूछें खुद से कि ये फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, या इफ़ वर्ब का है या इफ़ हेड का है। आपने अच्छे तरीके से सब में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।